वन पीस के एपिसोड नंबर 629 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सुबह होते बहुत सारे न्यूज़ बर्ड उड़ के पूरे दुनिया में बिखर जाता है। बहुत बड़े बड़े शहर में हर किसी के पास ये न्यूज़ पहुंच जाता है और सब लोग देखते हैं ये खतरनाक न्यूज़। द फ्लामिंगो वन ऑफ द 7 वारलॉर्ड ऑफ द सी ने अपने टाइटल को रिवोक कर दिया, अपने टाइटल को गिव अप कर दिया और ये सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं न्यू वर्ल्ड पे होके आ रहा है। कुछ लोग कहते हैं अभी तो ड्रेसरोसा पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं देखो यहाँ पर तो और भी ज्यादा तगड़ा न्यूज है। 2 साल पहले बहुत सारे रुकी पायरेट जो इकट्ठे हुए थे वो लोग अपना अपना अलायंस बना रहे हैं, अपना अपना टीम बना रहे हैं। पता नहीं अभी न्यू वर्ल्ड पे क्या होने वाला है। किड पायरेट का वाइस एडमिरल किलर भी कहता है हमारे इस अलायंस के न्यूज को बाहर किसने फैलाया, लगता है हमारे बीच कोई स्पाई है। लेकिन किड कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है इन दोनों से, ट्रूफॉल्गर लॉ और स्ट्रॉ हैट लूफी। वो दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हैं, लगता है उन लोगों का गोल भी हमारे तरह ही है। लेकिन मुझे नहीं पता वो लोग किस एम्पायर को टेक डाउन करना चाहते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं ड्रेसरोसा से कॉल लगाता है डॉफ्लामिंगो लूफी के शिप पे और सबसे पहले लूफी पकड़ लेता है, कहता है ओए मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं फ्यूचर में पायरेट किंग बनने वाला हूँ। लेकिन उस सब पीछे से आके मारता कहता है तो हमेशा एक ही बात करते रहता है। लूफी चिल्ला के कहता है ओए डॉफ्लामिंगो तू है ना इस सीजर का मालिक, सीजर का बॉस, तूने उन बच्चों के साथ ऐसा किया है ना। ये सुन के डॉफ्लामिंगो कहता है स्ट्रॉ हैट लूफी तूने पकड़ा है, अच्छा ठीक है। लेकिन लूफी उसे बात करने का टाइम नहीं देता और कहता है हम लोगों ने जैसा एग्रीमेंट बनाया था वैसे ही हम लोग करेंगे, हम लोग सीजर को तेरे हवाले करेंगे। लेकिन अगर तूने फिर से ऐसा किसी भी बच्चे के साथ किया तो मैं तुझे मार मार के तेरा भरता बना दूंगा। ये सुन के डॉफ्लामिंगो को गुस्सा तो आता ही नहीं, उल्टा वो हंसता है और कहता है स्ट्रॉ हैट लूफी 2 साल पहले समिट वॉर पे जब तेरा भाई मरा था उसके बाद से तू दिखाई नहीं, कहीं पर क्या कर रहा था। लूफी कहता है मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो डॉफ्लामिंगो कहता है अरे स्ट्रॉ हैट लूफी मैं तो तुझसे मिलना चाहता हूँ। ये सुन के लूफी कहता है तू मुझसे मिलना चाहता है, क्यों मिलना चाहता है। डॉफ्लामिंगो कहता है मेरे पास ऐसा कुछ है जो तुझे चाहिए, जिसके लिए तू कुछ भी कर सकता है। ये सुन के लूफी कहता है क्या सच में तेरे पास ऐसा कुछ है जो मुझे बहुत ज्यादा चाहिए, जिसके लिए मैं भी पागल हो सकता हूँ। ओए डॉफ्लामिंगो सच सच बता तेरे पास जो मीट है वो कितना ज्यादा टेस्टी है, क्या बहुत सारा मीट है। लेकिन सब लोग उसे मार के उससे हाथ से फोन छीन लेता है, कहता है चुप कर, तू हमेशा खाना के बारे में ही सोचते रहता है। लॉ कहता है देख हम लोग 8 घंटे में तुझसे मिलने वाले ड्रेसरोसा के साइड में जो आइसोलेटेड टाउन है वहां पर, जिसका नाम है ग्रीन बीट। हम लोग सीजर को वहां पर छोड़ देंगे और तू पिक कर लेना। ये सुन के डॉफ्लामिंगो कहता है अरे मैं तो तुझसे मिलना चाहता था। लॉ कहता है मिलने की कोई भी जरूरत नहीं और उसके बाद ही हमारा डील खत्म हो जाएगा। तो वो कहता है ठीक है। उसके बाद बोलो फोन रख देते हैं। फोन रखने के बाद सांजी कहता है अरे हम लोगों ने तो बताया ही नहीं कितने सारे लोग लेके वो आ सकता है। ये सुन के सब लोग कहते हैं क्या वो जरूरी है। सांजी कहता है हाँ अगर वो बहुत सारे लोगों को लेके वहां पर आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। लॉ कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा मेन गोल वो नहीं है, हमारा मेन गोल है उसके फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन मुझे नहीं पता उसका फैक्ट्री का लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर है। ये सुन के फ्रैंकी कहता है चिंता मत कर, हम लोग जब वहां पर जाएंगे हम लोग ढूंढ लेंगे। क्योंकि जो फैक्ट्री होता है वो साइज में बहुत बड़ा होता है और उसको छुपाना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। जब हम लोग वहां पर पहुंचेंगे मैं ढूंढ लूंगा, ढूंढ के मेरे लेजर से उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुन के सब लोग खुश होता है। उसके बाद लूफी कहता है मैं तो बहुत जल्दी वहां पर पहुंचना चाहता हूँ, उसके बाद मैं जाना चाहता हूँ वानो किंगडम पे। ये सुन के लॉ कहता है पागल है क्या, वो बहुत ही खतरनाक जगह है, हम लोग बिना प्लान के जा नहीं सकते। लेकिन सब लोग इग्नोर करते हैं लॉ को और खाना खाने चले जाते हैं। और वो कहता है हम लोगों ने बनाया सैंडविच, सब लोग खाना खाने बैठ जाता है। और किनेमोन कहता है हम लोग पहले वहां से निकले थे जो आइलैंड पे जाने के लिए, लेकिन हम लोग गलती से यहाँ पर आ गए। ये सुन के लॉ कहता है उस आइलैंड पे जाना चाहते हो, क्या कोइंसिडेंस है। क्योंकि सीजर को हैंडओवर करने के बाद और उसके फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं भी जो आइलैंड पे जाने वाला हूँ, मेरा क्रू वहां पर ही मेरे लिए वेट कर रहा है। ये सुन के किनेमोन और मोमोनोस के दोनों ही कहता है तो हम लोग को भी प्लीज ले चलो। तो वो मना करने वाला था लेकिन वो अपना सर फोड़ के कहता है प्लीज हम लोग को वहां पर ले चलो, हमारा मदद कर दो। ये सुन के लूफी कहता है ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद कांजीरो कहता है पहले हम लोग 4 लोग थे, 2 समुराई था, मैं था और मोमोनोस के था। लेकिन हमारा शिप टूट गया समुंदर में और हम लोग चले गए ड्रेसरोसा पे। लेकिन जब ड्रेसरोसा से हम लोग निकलने वाले थे डॉफ्लामिंगो के लोगों ने हमारा पीछा करना स्टार्ट कर दिया और मोमोनोस के गलती से एक शिप पे चढ़ गया जिस शिप में बहुत सारे बच्चे भी थे और उन लोगों के साथ साथ वो आ गया पंख हजार पे और उसको बचाने के लिए उसके पीछे पीछे आ गया था किनेमोन। लेकिन किनेमोन को जाने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए था और पीछे से बहुत सारा सैनिक भी आ रहा था।
तो वहाँ पर उन लोगों का एक और मेट था जिसका नाम है कांजूरो। उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और उन लोगों ने उसे पकड़ लिया और इस मौके का फायदा उठा के किनेमोन चला गया मोमोनोसुके के पीछे और उसके पीछा करते हुए वो आ जाता है पंख हजार्ड पे। अभी वो रोते हुए कहता है कांजूरो को मुझे बचाना ही पड़ेगा, वो मेरा दोस्त है। ये सुन के स्ट्रॉ हैट लूफी के जितने सारे दोस्त है सब लोग इमोशनल हो जाता है और कहता है तुम्हारे दोस्त को हम लोग भी बचाएंगे। लूफी भी कहता है मैं भी बचाऊंगा। ये सुन के लॉ कहता है तुम लोग खेल रहे हो, ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है, लेकिन कोई भी सीरियसली नहीं लेता। नेक्स्ट हम लोग नेवी हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर नेवी का एक बहुत बड़ा मीटिंग चल रहा है। जो स्पीकर है वो कहता है हमारे दुनिया में 7 वॉरलॉर्ड थे और ये 7 वॉरलॉर्ड ही बहुत ही खतरनाक पायरेट है। उन लोगों का नाम और बाउंटी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग उन लोगों को टाइटल देते हैं और वो लोग गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं और उन लोगों के नाम से जो बाकी के छोटे मोटे पायरेट है वो लोग डर के रहते हैं। लेकिन आज सुबह सब कुछ चेंज हो गया। डॉन कीहोटे द फ्लामिंगो ड्रेसरोसा का जो किंग है उसने अपना थ्रोन एब्डिकेट कर दिया और उसने वॉरलॉर्ड के टाइटल से भी रिजाइन कर दिया। इसलिए हम लोग को जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, उसे पकड़ना पड़ेगा। ये सुनने के बाद जो फ्लीट एडमिरल है वो कहता है मैंने ऑलरेडी फुजीतोरा को वहां पर भेज दिया, वो काफी है उसे पकड़ने के लिए और खींच के यहाँ पर लाने के लिए। अगले सीन में हम लोग ड्रेसरोसा पे द फ्लामिंगो का हाई लेवल मीटिंग देखते हैं। उसके जो मेन फैमिली मेंबर है वो लोग आए हैं और द फ्लामिंगो आता है, उसके हाथ में एक डेविल फ्रूट है और वो कहता है जब ये देखेगा स्ट्रॉ हैट लूफी वो दौड़ते हुए आ जाएगा और एक बंदे को देता है और कहता है तू कोलोसियम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, जब वहाँ पर स्ट्रॉ हैट लूफी आएगा तो उसे अपने हाथों से ख़त्म कर देना, क्योंकि कभी कभी ये जो कोलाइड होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और वो दिखाता है ये कौन सा डेविल फ्रूट है। हम लोग देखते हैं ये है फ्लेयर डेविल फ्रूट, उसके भाई का, उसका लेट ब्रदर एस ने जो डेविल फ्रूट खाया था वो डेविल फ्रूट। और द फ्लामिंगो कहता है जब स्ट्रॉ हैट लूफी को पता चलेगा ये फ्लेयर फ्रूट इस कोलोसियम के चैंपियन को एज ए प्राइज दिया जाएगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, मुझे पता है वो मरने वाला है। अगले सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू को देखते हैं, 1000 सनी को लेके वो लोग आ जाते हैं और रॉबिन चिल्ला के कहती है देखो मुझे एक आइलैंड दिख रहा है। सब लोग दौड़ते आते हैं और कहते हैं हम लोग पहुंच गए ड्रेसरोसा पे। यह है एक कंट्री लव एंड पैशन का जिसका नाम है ड्रेसरोसा पे पहुंचते ही सब लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। लूफी चिल्ला के कहता है ओए ट्रूफलगर लॉ हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? सबसे पहले टाउन पे जा रहे हैं ना? लॉ कहता है हाँ हम लोग टाउन पे जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अगर हम लोग उन लोगों के फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए तो हम सब लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन वो नोटिस करता है लूफी उसके बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देता, वो दौड़ते हुए चला जाता है मोमो के पास चिल्लाते हुए। ये देख के लॉ को थोड़ा सा गुस्सा आता है और कहता है मेरे प्लान को कोई फॉलो क्यों नहीं करता। लूफी चला जाता है मोमो के ऊपर बैठ जाता है और कहता है मोमो चल हम लोग उड़ते हुए जाएंगे टाउन पे। लेकिन मोमो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है क्या कर रहा है तू, बहुत ज्यादा भारी है, मेरे ऊपर से नीचे उतार, मुझे उड़ना नहीं आता। लूफी कहता है उड़ना नहीं आता, क्या बात कर रहा है, तू तो पहले उड़ रहा था ना। ये सुन के मोमो कहता है हाँ मैं पहले उड़ रहा था लेकिन मुझे नहीं पता कैसे उड़ रहा था और मैं कभी भी नहीं उड़ूंगा आसमान पे, ये बहुत ज्यादा शेमलेस है। ये सुन के लूफी कहता है क्या बात कर रहा है, मैंने अपने आंखों से देखा था तू उड़ रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन रॉबिन कहती है लेकिन उस पर तो कोई पंख नहीं है। लूफी मोमो को बहुत ज्यादा अपमान करता कहता है गधा ड्रैगन। ये सुन के उसे भी गुस्सा आ जाता है, दोनों ही फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत देर तक फाइट करने के बाद दोनों को रोकते हैं और किनेमोन आता है कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन लोगों ने हमारा जान बचाया है तो तुम्हें उन लोगों से शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन मोमो भी कहता है नहीं वो मेरे ऊपर ऐसे बात कर रहा है और मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लूफी भी कहता है तू एक बच्चा है, तू क्या ही कर पाएगा, और दोनों फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो किनेमोन उसे बहुत ज़्यादा डांटता है जिससे मोमो बहुत ज़्यादा रो देता है और रोते रोते वो नामी के पास चला जाता है और नामी को हक करता है। और ये देख के वहाँ पर जो पर्वत ट्रियो है उन लोगों को गुस्सा आ जाता है और कहता है कैसा बच्चा है, वहाँ से बाहर निकाल। उसका जो डैड किनेमोन है वो भी कहता है वहाँ से बाहर निकाल। सांजी जाके किनेमोन से शिकायत करता कहता है जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों के दोनों ही बहुत ज़्यादा बदमाश है। ये सुन के उसे भी थोड़ा सा बुरा लगता है और सांजी कहता है मुझे नहीं पता था जो वानो किंगडम के वॉरियर होते हैं वो लोग इतना ज़्यादा बेशरम होता है। ये सुन के वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होता, वो बच्चा बहुत ज़्यादा बेशरम है। इसके बाद फ्रैंकी पूछता है हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं लेकिन हम लोग को नहीं पता ये जो ड्रेसरोसा है यहाँ का ड्रेस कोड कैसा है, कैसा ड्रेस पहनना पड़ता है। ये सुन के किनेमोन कहता है मुझे पता है, जो
लड़के होते हैं उन लोगों के लिए सूट बूट होता है, वो लोग सूट बूट पहन के जाते हैं। और जो लड़कियां होता है उन लोगों के अपर बॉडी में कुछ नहीं होता, बस लोअर बॉडी में पत्तियां होता है। ये सुन के नामी बहुत ज़्यादा पीटते हैं उन लोगों को और कहता है तुम सारे के सारे हरामी हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और जब सब लोग ऐसे ही फाइट कर रहे थे, लॉ आता है और नामी को एक विविर कार्ड देता है और कहता है ये जो आइलैंड का विविर कार्ड है, मैंने बोला था मेरा क्रू उसी आइलैंड पे है और ये काम खत्म करने के बाद, ये मिशन खत्म करने के बाद हम लोग वहां पर ही जा रहे हैं। अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो हमारे लिए रुकना मत, वहां पर सीधा चला जाना, हम लोग वहां पर जाके मिलेंगे। देन लॉ एक मैप निकालता है और कहता है ये ड्रेसरोसा का मैप है, अभी हम लोग वेस्ट कोस्ट पे है, हम लोग को 2 टीम बनाना पड़ेगा। एक टीम जाएगा ड्रेसरोसा पे, वहां पर जाके स्माइल के फैक्ट्री को ढूंढेगा, उसे डिस्ट्रॉय करेगा। और एक टीम जो होगा सीजर हैंडलिंग टीम, वो लोग जाएंगे इस ब्रिज को क्रॉस करके ग्रीन बीट पे, वहां पर जाके हम लोग सीजर को हैंड ओवर करेंगे। सीजर हैंडलिंग टीम पे है ट्रूफाल्गर लॉ, निको रॉबिन, उसॉप और सीजर। और एक टीम 1000 सनी पे ही रहेगा जो कि सनी को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि अगर कोई प्रोटेक्ट नहीं करता तो एनिमी आके 1000 सनी के ऊपर हमला कर सकता है। उस टीम पे है मोमो, नामी, ब्रुक और चॉपर। चॉपर कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सांजी है, सांजी हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जब वो घूमता है देखता है सांजी वहां पर है ही नहीं, लूफी के साथ साथ वो भी टाउन पे चला गया है। तो वो रो रहा है और कहता है हम लोग को कौन प्रोटेक्ट करेगा अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो। अगले सीन में हम लोग लूफी के टीम को देखते हैं, वो लोग खाने का खुशबू सूंघते ये टाउन के बीचों बीच आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद ही सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही टेस्टी टेस्टी स्ट्रीट फूड है। लूफी के मुंह में तो पानी आ जाता है। उसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं यहाँ पर बहुत सारे टॉयज है, और जो टॉयज है वो हिल सकता है। सांजी नोटिस करता है यहाँ पर जो लड़कियां है वो लोग डांस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और सब लोग देखते हैं यहाँ पर जो टॉयज है वो जो चल रहे हैं उनमें कोई बैटरी नहीं लगता, उनमें कोई चार्जर नहीं लगता, लेकिन सारे के सारे टॉयज जिंदा है और यहाँ पर जो नॉर्मल लोग है उन लोगों के साथ मिलजुल के रहते हैं। ये देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं लूफी के टीम ने पूरी तरीके से डिस्गाइज कर लिया, कैसे अपने कपड़े चेंज करके और मूंछ लगा के, और सब लोग जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट की तरफ खाना खाने के लिए। लूफी सबसे पहले दौड़ता है और जोरो धीरे धीरे पीछे से आ रहा है, लेकिन जब जोरो आ रहा था उसके पीछे से कोई एक अंधा आदमी आ रहा है जिसके हाथ में एक लाठी है और वो धीरे धीरे जमीन में मारते हुए धीरे धीरे करके सामने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जब जोरो देखता है उसे, जोरो के अंदर गूज़बम्स आ जाता है। उसे लगता है कि ये आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और जोरो अपने तलवार के ऊपर अपना हाथ रख लेता है, अगर कुछ हुआ तो वो उसके ऊपर वार कर देगा। लेकिन वो अंधा आदमी कुछ भी नहीं करता, धीरे धीरे जोरो को पास करके जा रहा है। और जब वो जोरो को पार करके जाने ही वाला था, वो आदमी अचानक से रुक जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी, क्या आपको पता है यहाँ पर कोई गैम्बलिंग हाउस कहाँ पर है? जोरो कहता है ओल्ड मैन मुझे नहीं पता, इस टाउन पे मैं आज ही आया हूँ, तुम जाके उस रेस्टोरेंट पे क्यों नहीं पूछ लेते? तो वो आदमी बहुत ज्यादा पोलाइटली कहता है थैंक यू, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर का सीन देखते हैं। वहां पर लूफी का गैंग बैठ के खाना खा रहा है और वहां पर जो किनेमॉन है वो कहता है मैं यहाँ पर ऐसे नहीं रुक सकता, मुझे जाके कांजीरो को बचाना पड़ेगा। तो फ्रैंकी कहता है ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, पहले रिलैक्स होते हैं, हम लोग धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन जुगाड़ करते हैं, उसके बाद जाके हम लोग उसे ढूंढेंगे। तो वो लोग बैठ जाते हैं, कोई आके उसे खाना सर्व करता है, लूफी दबा के खाना खाने लग जाता है। तो वो लोग थोड़ी देर तक बात करते हैं और बात करने के बाद उन लोगों को ये पता चलता है इस आइलैंड पे फेरीज रहते हैं, परिया रहते हैं, लेकिन ये जो परिया है वो ड्रेसरोसा के गार्डियन डीटी है। लेकिन उसके बाद भी ज्यादा लोगों ने उन लोगों को नहीं देखा है, लेकिन सब लोग विश्वास कर रहे थे यहाँ पर गार्डियन डीटी है। उसके बाद सब लोग नोटिस करते हैं साइड में बहुत ज्यादा कमोशन होता है। लूफी कहता है चल के आ रहा है। जोरो कहता है वहां पर एक गैम्बलर है जो हर बार गैम्बलिंग में जीत रहा है, लेकिन वो बंदा अंधा है। ये सुन के सब लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं, एक अंधा गैम्बलर जो हर बार गैम्बलिंग में जीत रहा है। उसके बाद हम लोग को गैम्बलिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है, वो बंदा जहाँ पर गैम्बलिंग करता है वो सेट ही जीत रहा है, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग भी वहां पर ही लगाता है। सब लोग कहते हैं अरे भाई साहब आप तो बहुत ज्यादा लकी हो, आपके वजह से हम लोगों ने भी बहुत सारा पैसा जीत लिया है। और तभी हम लोग देखते हैं वहां पर उस रेस्टोरेंट के कुछ गुंडे कुछ थग्स आ जाते हैं जो डॉन कीहोते फैमिली के हैं, और वो लोग आने के बाद कहते हैं ओल्ड मैन हमारे साथ खेलेगा क्या, तू और मैं, हम दोनों अकेले? तो ओल्ड मैन कहता है हाँ ठीक है मैं खेलूंगा, मैं सब लोगों के साथ खेलूंगा। लेकिन ये थक कहता है नहीं हम दोनों खेलेंगे। बाकी सब लोगों को कहता है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। सब लोग डर के मारे वहां से चले जाते हैं। उसके बाद गेम स्टार्ट होता है और जो ब्लाइंड ओल्ड मैन है वो व्हाइट पे लगाता है, तो जो बॉल है वो सही सलामत जाके व्हाइट पे टिकता है। लेकिन वो लोग कहता है आई एम सॉरी ओल्ड मैन, ये तो ब्लैक है, वो देख नहीं सकता। इस मौके का फायदा उठा के वो लोग झूठ बोलते हैं और उसको कहते हैं तुम हार चुके हो, और सारे के सारे पैसे ले लेते हैं। बार बार वो लगाता है,
है वो हर बार सही करता है। लेकिन जो वहाँ पर जो थग है वो कहता है नहीं, एक बार कहता है ब्लैक है, एक बार कहता है व्हाइट है, मतलब जो नहीं होता उसका ऑपोजिट कहता है। उसे झूठ बोल के उसका सारा का सारा पैसा हड़प लेते हैं। और उस रेस्टोरेंट पे जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं ये लोग कितना ज्यादा बदमाश है, देखो कैसे एक अंधे आदमी को कैसे अंधा होने का फायदा उठा के उसका सारा का सारा पैसा लूट रहा है, ये लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं। उसके बाद जो ये ब्लाइंड ओल्ड मैन है वो कहता है ठीक है, मैं आखिरी बार के लिए सब कुछ लगाने वाला हूँ, मेरे पास जितना सारा पैसा है मैं सारा का सारा लगाता हूँ। तो वो बंदा कहता है ठीक है, तुम जिस कलर पे लगाओगे मैं उसके ऑपोजिट कलर पे लगाऊंगा। खेल स्टार्ट होता है और थोड़ी देर तक चलने के बाद वो ब्लाइंड मैन कहता है मैं लगाऊंगा व्हाइट पे। और ये सुन के जो डोंकी होते हैं फैमिली के लैकीज है वो लोग कहते हैं तो हम लोग ऑपोजिट पे लगाएंगे, हमारा गोल होगा ब्लैक। और थोड़ी देर तक घूमने के बाद वो जाके रुकता है। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। तो ये जो अंधा आदमी है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है किस पे रुका, व्हाइट पे रुका क्या, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। और इसका रिजल्ट देख के वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। बस वहाँ पर जो प्लेयर्स है वो लोग ही नहीं, वहाँ पर रेस्टोरेंट में जितने सारे लोग हैं सब लोग भी चौंक जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं कहता। लेकिन जो डोंकी हद फैमिली के गुंडे हैं वो लोग हंसते हैं और हंसते हुए कहता है नहीं नहीं आपका बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। ये सुन के जो अंधा आदमी है वो कहता है क्या सच में ये फिर से जाके ब्लैक पे गिरा। लेकिन हम लोग देखते हैं वो एक्चुअली ब्लैक पे नहीं, एक्चुअली व्हाइट पे जाके गिरा है। अंधा आदमी जीता है लेकिन वो लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि वो बंदा अंधा है, उसे पता ही क्या चलेगा। लेकिन जब वो लोग झूठ बोलने ही वाले थे कोई कहता है नहीं ये व्हाइट पे गिरा है, ओल्ड मैन तुम जीत चुके हो। हम लोग देखते हैं ये और कोई नहीं, ये लूफी है, वो वहाँ पर नूडल्स खा रहा है और कहता है नहीं तुम जीते हो। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। रेस्टोरेंट के बाकी के लोग कहते हैं ये बंदा नया आया है क्या, उसे यहाँ के रूल के बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें डोंकी हद फैमिली के गुंडों के बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, अगर तुम बोलते हो तो तुम मर सकते हो। लेकिन लूफी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपना चम्मच उठाता है, अपना नूडल्स खा रहा है। ये देख के ये सुन के जो अंधा आदमी है वो कहता है क्या सच में मैं जीत गया हूँ, तुम सच बोल रहे हो ना, सच सच बताओ। लूफी कहता है हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, ये व्हाइट पे गिरा है, तुम जीते हो। लेकिन उस अंधा आदमी को विश्वास ही नहीं हो रहा और कहता है मेरा लक वापस आ चुका है, मैं जीत चुका हूँ। यंग मैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे रिजल्ट बताने के लिए। ये सुन के लूफी कहता है नहीं चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने बस वो बोला जो मैंने देखा है, आपको कांग्रेचुलेशन आप जीत चुके हो। ये सुन के दोनों ही बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन जो डोंकी होते फैमिली के गुंडे उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है तू कौन है बे बच्चा, यहाँ से हट जा, बड़ों के मामले में मत पड़, यहाँ से निकल जा वरना तू मरेगा। लेकिन लूफी को घंटा फर्क नहीं पड़ता और रेस्टोरेंट में जो बाकी के लोग हैं वो लोग कहते हैं अभी खून खराबा होने वाला है, चलो भागो यहाँ से। लूफी इस ब्लाइंड मैन को कुछ बताने ही वाला था लेकिन वहाँ पर जितने सारे गुंडे वो उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन जो ब्लाइंड मैन है वो धीरे धीरे उठता है, कहता है यंग मैन थोड़ा सा दूर हट जाओ, मैं उन लोगों को सबक सिखाने वाला हूँ। वो अपना तलवार निकाल लेता है। हम लोग देखते हैं उसके हाथ में जो लाठी है वो एक्चुअली में एक स्वॉर्ड है, उसे निकालता है, सब लोग डर जाता है क्योंकि ये अंधा है, ये हमारे साथ क्या ही करेगा। लेकिन उसके बाद भी वो लोग उसके ऊपर वार करते हैं। हम लोग देखते हैं जो अंधा इंसान है उसको एक भी वार वो लोग लगा नहीं पाते, लगने से पहले ही वो हट जाता है, ऐसा लगता है कि उसे पहले ही पता चल रहा है। और वो एक एक करके सब लोग अपने तलवार से मारते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा स्टंट हो जाते हैं। वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग भी चौंक जाते हैं। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वो लोग नोटिस करते हैं उन लोगों के बॉडी में कहीं से भी खून नहीं निकल रहा, मतलब उन लोगों के बॉडी में कोई भी कट नहीं है। उसके बाद जो ये ओल्ड मैन है वो धीरे 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 से चलते हुए सामने जाता है और अपना तलवार धीरे धीरे बंद कर रहा है। और जब तलवार को धीरे धीरे बंद कर रहा है, वहाँ पर जितने सारे लोगों को कट दिया है उन लोगों के बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, ऐसा लगता है कि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और सब लोग एक एक करके थप थप करके नीचे गिर जाते हैं, वो ज़मीन में क्रश हो जाता है। उन लोगों के ऊपर ग्रेविटी का भार इतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जो फ्लोर है उसे तोड़ के वो लोग अंडरग्राउंड में चले जाते हैं, सब लोग का खून मून निकल जाता है, बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं, लूफी भी चौंक जाता है और स्ट्रॉ हैट क्रू के जितने सारे लोग हैं सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं इस अंधे में इतना ज़्यादा पावर कैसे आ गया, कौन है ये बंदा। सब लोग इस ब्लाइंड मैन को लेके बात कर रहे हैं लेकिन ये ब्लाइंड मैन किसी के बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं देता। धीरे धीरे से चलते हुए काउंटर पे जाता है, एक एड्रेस देता है और कहता है यहाँ पर जो कुछ भी लॉस हुआ है सारा का सारा बिल इस एड्रेस पे भेज देना। और ये एड्रेस देख के वो काउंटर का कैशियर भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि आप सच में वो इंसान हो। वो ब्लाइंड मैन धीरे धीरे चलते हुए जा रहा है। सब लोग कहते हैं ये जो ब्लाइंड मैन है इसका बैकग्राउंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लूफी रुकता है, कहता है ओए ओल्ड मैन तुम कौन हो, तुम तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। ये सुन के वो रुक जाता है और पीछे की तरफ घूमता है और कहता है स्ट्रॉ हैट लूफी, मुझे नहीं बताना चाहिए मैं कौन हूँ
ये ना जानना हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अगर तुम जान गए मेरा रियल आइडेंटिटी तो हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ये कह के वो धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है। ये सुन के लूफी भी थोड़ा सा चौंक जाता है, कहते हैं इसके आइडेंटिटी जानने से मेरा क्या प्रॉब्लम होगा, मैं तो पायरेट हूँ। ये अंधा आदमी यहाँ से जाने के बाद ही सब लोग एक एक करके चिल्लाते हैं, कहते हैं मेरा पर्स चला गया, कोई कहता है मेरा चश्मा चला गया। सब लोगों का कोई ना कोई चीज़ चला जाता है। सब लोग कहते हैं क्या हो रहा है, कोई चोर आया था क्या। जोरो भी नोटिस करता है उसका जो शिशुई तलवार है वो वहाँ पर नहीं है। ये देख के जोरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कहता है मेरा एक और स्वॉर्ड कहाँ पर गया। और ये देख के वहाँ पर जो किनेमॉन है वो कहता है अरे ये तो वानो किंगडम का ट्रेजर है, ये किसने चुरा लिया। और दोनों में झगड़ा लग जाता है। जोरो कहता है वो मेरा स्वॉर्ड है, लेकिन किनेमॉन कहता है नहीं ये हमारे किंगडम का ट्रेजर है। लेकिन तभी कोई आता है और चिल्ला के कहता है ये फेरीज ने किया है, फेरी ने हम लोगों का एक एक चीज़ चुरा लिया है। चुरा नहीं लिया है, उन लोगों ने उठा लिया है। वो लोग फेरीज है, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। वो लोग एंशियंट टाइम से हमारे साथ है, हमारे गार्डियन डेटी है। वो लोग अगर कुछ ले जाते हैं तो हम लोग हंस सकते हैं और भूल सकते हैं, हम लोग उन लोगों के पीछे नहीं जा सकते। तो सब लोग एक करके मान लेते हैं। लेकिन जोरो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो मेरा स्वॉर्ड है, मैं इतनी आसानी से मेरा स्वॉर्ड उन लोगों को ले जाने नहीं दे सकता। उसके बाद ही वो नोटिस कर लेता है उस स्वॉर्ड को लेके जो चोर है वो खिड़की से बाहर निकल रहा है। तो जोरो दौड़ते हुए खिड़की से बाहर चला जाता है उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए। लेकिन जोरो के पीछे पीछे दौड़ रहा है सांजी और कहता है तू पागल है क्या, तू अकेले जाएगा तो खो जाएगा। और सांजी के पीछे पीछे किनेमॉन भी चला जाता है। लूफी भी जाने वाला था, फ्रैंकी उसे रोक देता, कहता है हम लोग वहां पर नहीं जा सकते। और वो तीनों बाहर निकल जाता है। स्वॉर्ड के पीछे पीछे दौड़ रहा है जोरो, जोरो के पीछे पीछे दौड़ रहा है सांजी और सांजी के पीछे पीछे आ रहा है किनेमॉन। लेकिन कुछ होता है, किनेमॉन उन लोगों से अलग हो जाता है और किनेमॉन के पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं और किनेमॉन को देखते ही पहचान जाता है और कहते हैं ये तो वही समुराई है, हम लोग को पकड़ना पड़ेगा। अगले सीन में हम लोग लूफी और फ्रैंकी को देखते हैं। वो दोनों मिलकर एक बंदे को पीट रहा है, टॉर्चर कर रहा है और उसके मुंह से कुछ इन्फॉर्मेशन उगलने की कोशिश कर रहा है। उसी बंदे को पीट रहा है जिसको उस ब्लाइंड मैन ने पहले पीटा था और कहता है तू डोंकी हेते फैमिली का एक मेंबर है ना। वो कहता है हाँ। तो वो लोग पूछते हैं जल्दी बता वो फैक्ट्री कहाँ पर है, स्माइल का फैक्ट्री कहाँ पर है। वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक समुराई को पकड़ा था, लेकिन हम लोगों को इस फैक्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे नहीं पता ये स्माइल क्या होता है। तो वो लोग और भी ज़्यादा डराता है, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता ही नहीं। तो फ्रैंकी कहता है मुझे लगता है ये ज़्यादा हाई लेवल मेंबर नहीं है, जो हाई लेवल मेंबर है डोंकी होते फैमिली का उन लोगों को शायद पता है। तो लूफी पूछता है जल्दी बता डोंकी होते फैमिली का हाई लेवल मेंबर हम लोग को कहाँ पर मिलेगा। वो कहता है कोलोशियम पे मिलेगा। कोलोशियम पे एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और वहाँ का जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये सुन के दोनों ही चौंक जाता है और कहते हैं खतरनाक प्राइस, मतलब जो प्राइस का बात डॉफ्लामिंगो पहले बोल रहा था। वो कहता है हाँ वहाँ पर बहुत सारे हाई रैंकिंग मेंबर आने वाले हैं डोंकी होते फैमिली का, मुझे भी वहाँ पर जाना है और अगर तुम लोग वहाँ पर जाते हो तो तुम लोग मिल सकते हो। उसके बाद ही हम लोगों को कोलोशियम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जो अनाउंसर है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है यहाँ पर होने वाला है सबसे बड़ा इवेंट और यहाँ का जो प्राइस है वो भी है सबसे बड़ा प्राइस आज तक का। सब लोगों को दिखाता है एक डेविल फ्रूट और कहता है ये है वो प्राइस, ये है एक डेविल फ्रूट जिसका नाम है फ्लेयर फ्रूट। उसके बाद ही इस डेविल फ्रूट का इंट्रोडक्शन किया जाता है और कहता है मरीन फोर्ट पे 2 साल पहले एक बंदा मरा था जो कि है गोल्डी रॉजर का बेटा फायर फिस्ट एस और उसने खाया था फ्लेयर फ्रूट और 2 साल बाद ये फ्रूट फिर से रीजनरेट हुआ है और ये फ्रूट है वो फ्लेयर फ्रूट। इसका पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, एक पन से कोई एक बैटल वारशिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, एक टाउन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और जो इस टूर्नामेंट को जीतेगा उसे मिलेगा फ्लेयर फ्रूट। ये सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा चीयर करते हैं, बहुत तरह तरह के लोग वहाँ पर आए हुए हैं और जब लूफी ये बात सुनता है उसे तो बहुत बड़ा शौक लगता है और वो कहता है इसका डेविल फ्रूट यहाँ पर आ चुका है, मतलब वो कंपटीशन में जाने वाला है, हिस्सा लेने वाला है। और इसके साथ ही ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।